नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने भानु नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, लिटरली जिसके ऊपर फिल्म बन सकती है पूरी की पूरी। तो चलिए चलते हैं भानु के बचपन में और शुरुआत करते हैं कि क्या घटा था उसके साथ जो मैं स्टार्टिंग में इतना उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो भानु जम्मू में रहता था, 3-4 साल का रहा होगा तब उसके साथ ये सब कुछ घटना शुरू हुआ था। एक्चुअल तरीके से तो 3-4 साल की उम्र से घटना शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत तो शायद भानु के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। क्या हुआ था, जब भानु का जन्म होने वाला था तो भानु के माता पिता के घर में एक ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण जी है, पंडित जी, और उन्होंने क्या बोले कि अगर इस स्थिति में बच्चे का जन्म हो जाता है तो आपका बच्चा सामान्य नहीं रहेगा। यह बात सुनकर भानु के मम्मी पापा बड़ी टेंशन में जाते हैं कि पंडित जी क्या बोल रहे हो, सामान्य नहीं रहेगा मतलब असामान्य रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, मतलब हमारे बच्चे को किस तरह की परेशानी रह सकती है। तो पंडित जी बोलते हैं असामान्य रहना मतलब परेशानियों से ग्रस्त रहना ज़रूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि आपका बच्चा असामान्य तरह की ताकतें अपने अंदर रखे, सामान्य बच्चों की तरह ना रहे, उनसे थोड़ा अलग रहे, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इतना बता सकते होते तो हम पंडित नहीं होते, हम देवता बन गए होते। हम एक साधारण व्यक्ति है जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की समझ है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि अगर इस स्थिति में आपके बच्चे का जन्म हो गया तो वो असामान्य रहेगा। बाकी आप समझदार हैं। घर वाले चिंता में आ गए, अरे यार पंडित जी ने बोल दिया असामान्य, तो टेंशन वाली बात है ना। आपको भी पता चले कि आपके घर पे जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो असामान्य हो सकता है तो आपके दिमाग में भी आएगा ही। तो सब लोग इंतज़ार करने लगे कि वो तिथि टल जाए और फिर उसके बाद ही भानु की मम्मी की डिलीवरी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो जो तिथि पंडित जी ने बोले थे ना, उसी तिथि में भानु की मम्मी को लेबर पेन होता है और भानु का जन्म हो जाता है। घर पे पूरा टेंशन का माहौल, क्योंकि भानु जन्म के साथ ही रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोया। डॉक्टर भी टेंशन में आ गए, नर्स भी टेंशन में आ गई कि बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी है, उसकी जांच हुई, उसका चेकअप हुआ है, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है। और ये भी मेडिकल साइंस को चीज़ अपोज करती है कि जन्म के साथ ही बच्चा नहीं रोए तो वो नॉर्मल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। और उसी समय भानु के मम्मी पापा दोनों के दिमाग में आया कि पंडित जी ने बोले थे कि अगर इस स्थिति में बच्चे का जन्म हो गया तो वो असामान्य रहेगा, एबनॉर्मल कुछ तो रहेगा उसके अंदर। और हमारा बच्चा रो नहीं रहा है। अंदर से बहुत टेंशन में थे, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी तो आगे बढ़नी थी। वो रात कटी, दिन आया, शाम के समय बच्चा मुस्कुराने लगा। आपको सुन के बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा होगा ना, इस उम्र में बच्चा मुस्कुरा कैसे रह सकता, इस उम्र में बच्चा मुस्कुरा कैसे सकता है, लेकिन नहीं, भानु मुस्कुरा रहा था। जी हाँ, फिर उसकी अगली सुबह वो रोया है। तो ठीक है भाई, अब जब रो लिया, हंस लिया तो घर वालों को अच्छा लगा कि चलो अब ठीक हो सकता है सब कुछ, इतनी बड़ी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ समय बाद जब भानु की उम्र 3 साल की होती है, बोलना सीख चुका था, भानु अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल शांत रहता। और उसके कमरे से बाहर खिड़की से ही लगातार घूरता रहता, खिड़की में ही ऐसा देखते रहता। पता नहीं, घर वालों को समझ में नहीं आता था कि ये घूरता क्या है इतना सा बच्चा, इतने सीरियस एक्सप्रेशंस लेके। भानु से पूछते थे मम्मी पापा कि बेटा क्या हो गया, क्या घूर रहा है, तो बोलता था कि इस घर में आग लगने वाली है, हमें भागना होगा। मम्मी पापा घबरा जाते थे, किसी के भी घर का बच्चा ऐसा बोलेगा इतने सीरियस मूड में, जैसा मैंने अभी बोला उसी वे ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ, तो कोई भी डर सकता है, कोई बच्चा बोले तो। मम्मी पापा बहुत टेंशन लेते थे कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों बोलता है। जब कभी भी पूछो कि घर पे आग लगने वाली है, हमें भागना पड़ेगा, कभी कभी मम्मी पापा के बीच में ही सोता था, उठ के बैठ जाता था और अपने घर के वो दरवाजे में देखने लगता था और ये कहता था कि वो आदमी कौन भाग रहा है चलता हुआ। मम्मी पापा और डर जाते थे सुन के कि इसको क्या क्या दिखाई देता है यार, जो चीज़ें होती ही नहीं है वो इसको दिखाई कैसे देती है। मतलब बहुत डॉक्टर से भी डिस्कस किए, बहुत बाबा लोगों के पास भी ले गए, लेकिन इनके सवालों का जवाब नहीं मिला। डॉक्टर लोग कहते हैं कि कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनके सामने हम लोग ना बचपन से कई बार फिल्में दिखाने लगते हैं, सीरियल्स दिखाने लगते हैं, तो बच्चे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि
चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं फॉरेन में, इंडिया में तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ आपका भी बच्चा वैसे ही हो सकता है जिसकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी हो। ये लोग सोचते हैं फिर से, हाँ पंडित जी ने तो बोले थे कि बच्चा असामान्य रहेगा। ये सुन के थोड़ा खुश हो गए और अब अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी काटने लगे कि जो पंडित जी ने इसके जन्म से पहले बोले थे, स्थिति में इसका जन्म हो गया तो बच्चा असामान्य रहेगा। तो ये है वो असामान्यता कि इसकी उम्र के बच्चे किसी चीज़ को समझ भी नहीं सकते और ये किसी भी चीज़ को, जैसे फिल्म देखा तो उसको ग्रैस्प कर लिया, उस चीज़ को इमेजिन करके अपने सामने देख सकता है। ये खुश थे, लेकिन इनकी खुशी टूटी एक पर्टिकुलर डेट को, जब अमावस्या की रात थी। घर में तीनों व्यक्ति, यानी कि ये बच्चा भानु, इसके मम्मी पापा बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। इसकी मम्मी की नींद खुलती है, इसकी मम्मी उठती है और क्या पाती है कि इनके छत में कोई तो भी दौड़ रहा है। ये पापा को उठाती है। भानु के पापा बहुत गहरी नींद में थे। देखती है कि भानु सो रहा है, बहुत आराम से सो रहा है। ये उठ के अपने छत की तरफ जाती है दबे पाँव कि छत में पक्का कोई चोर चार आ गया है जो ऐसा दौड़ रहा है। ये धीरे 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 गई और छत में जाके जैसी छत का दरवाज़ा खोली तो क्या देखती है कि छत में कोई भी नहीं है। लिटरली वो घबरा गई कि अभी तो बहुत क्लियर दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, मैं जस्ट दरवाजे के इस पार थी तो दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कि उतने में पीछे से भानु अपनी मम्मी को ऐसा सरकाता हुआ समझ में आता है। भानु भी पीछे चलते चलते छत तक आ गया और अपनी मम्मी को ऐसा हटा रहा है। इस समय भानु की उम्र 4 साल के आसपास की रही होगी। अपनी मम्मी को ऐसा हटा रहा है और एकदम सीरियस मूड में आगे बढ़ा और चिल्ला के क्या बोलता है, मैंने कहा था ना यहां से चले जाओ, ये जगह अब सेफ नहीं रही, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है, अब भुगतो। भानु हवा में देखकर बात कर रहा था और फिर अचानक से ऐसा कहकर भानु जोर से चिल्लाया, नहीं 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 मैं नहीं। और ऐसा करके वो बेहोश हो गया। चिल्लाया, थोड़ा सा रोया भी और बेहोश हो गया। इसकी मम्मी देखती रह गई कि मेरे बच्चे को ये क्या हुआ, ये क्या दिखाई दिया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये ग्रेस्पिंग पावर की वजह से हो रहा है इसकी, ये किसी भी चीज़ को बहुत खतरनाक तरीके से कैच कर ले रहा है, तो इतना भी हमको नहीं कैच करवाना है भाई। हमको इतना एबनॉर्मल बच्चा नहीं चाहिए जैसे सब बच्चे रहते हैं, हमको वैसे ही चाहिए। खैर इतना कुछ उन्होंने उस समय सोची और ये तो बेहोश हो गया था। जल्दी जल्दी उठाई, चिल्लाते चिल्लाते उसके पापा को बुलाई। पापा इसके डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में चेकअप कराए और डॉक्टर साहब को पूरी बात बताई इसकी मम्मी ने। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप इसे ना यहाँ पे मत दिखाइए, दिल्ली में किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, हम आपको डॉक्टर का नाम लिख के दे देते हैं। एक काम करते हैं, आप उनको दिखाइए, उनसे आराम मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो मेंटल स्थिति को चेक करते हैं ये वो डॉक्टर होंगे। तो इनको टेंशन आ गई फिर से भाई। यहाँ पे बहुत टेंशन का माहौल बना हुआ है इनके घर में, तो जब से भानु का जन्म होने वाला था तब से, कि क्या करें, हमारे बच्चे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। खैर होगी तो इलाज कराएंगे, क्या कर सकते हैं। लेके गए दिल्ली। दिल्ली जस्ट पहुँचने ही वाले थे, मतलब 1 घंटे का रास्ता रहा होगा। बाय रोड ये लोग जा रहे थे कि भानु सो रहा था, अचानक से उठता है। क्या कहता है अपने पापा को देख के, भैया हम लोग अपने गांव से इतना दूर क्यों जा रहे हैं। फिर मम्मी घबरा के बोली, बेटा तू क्या बोल रहा है ये। मम्मी की तरफ देखकर बोलता है, अरे दीदी आप इतना ज़्यादा टेंशन में मत रहो, मैं ठीक हूँ। भैया दीदी बस मुझे इतना बता दो कि हम लोग अपने गांव से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। अब किसी के मम्मी पापा को उनका बच्चा ऐसा बोले तो उनको कहीं से भी ठीक लगेगा क्या, वो कहीं से भी अपने आप को संभाल पाएंगे क्या। वहीं पर दोनों रोने लगे और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने समझाया। खैर अभी हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में सारी बात डॉक्टर साहब के सामने इन लोगों ने बताया भानु की। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं भानु से अकेले में बात करना चाहूँगा। और भानु बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिखता था बात करने के वजह से, उठने बैठने के वजह से, कहीं से लगता नहीं था ये 4 साल का है। मम्मी पापा गए, डॉक्टर साहब भानु से अकेले में बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को भानु ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताया जैसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने इसके मम्मी पापा को अंदर बुलाया। अब बोले, बेटा जो तुमने मुझे बताए थे वो अपने मम्मी पापा को भी बताओ। भानु बताता है, मेरा नाम भरत गुर्जर है और जहाँ पर हम अभी रहते हैं मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि जम्मू के अंदर का जो खाबर नाम का गांव है वहाँ मैं हमेशा से रहता। वहीं पे मेरा जन्म हुआ था और वहीं पर
मेरी मृत्यु भी। जैसी मम्मी पापा सुनते हैं इनका दिमाग खराब कि बेटा क्या बोल रहा है। डॉक्टर साहब की तरफ भी देखते हैं। डॉक्टर साहब इशारा करते, सुनिए उसकी बात आगे सुनिए। वो बताता है, अभी फिलहाल तो मैं भानु के शरीर में हूँ, लेकिन जो मैं आत्मा से हूँ उसका नाम है भरत गुर्जर। उम्र रही होगी मेरी 40 साल के आसपास की, और मेरी मृत्यु हो गई। ये मेरा अगला जन्म है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अपने पिछले जन्म की कोई भी बात मैं भूला नहीं हूँ। दरअसल आप लोग घबरा जाओगे इसलिए मैं कहता नहीं था ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मैंने सोचा कि वो मौका आ गया है, मुझे बोल ही देना चाहिए। हाँ, कुछ दिन पहले तक यादें इतनी दिमाग में ताज़ा नहीं थी इतने अच्छे से जैसे आज है, लेकिन वो वाली जो घटना हुई जब दीदी छत में गई थी किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर, मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला गया और मुझे सामने दिखाई दिए मेरे ही जलते हुए पिताजी। और मैं उस चीज़ को देखकर खुद को संभाल नहीं पाया, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद होश में आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ऐसा लगा कि आंखों के सामने मेरे पिछले जन्म के एक तस्वीर सी चलने लगी हो, एक फिल्म से चलने लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलिए उस गांव में जहाँ पर मेरा घर था, उसके बाजू में एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़। गांव में जो सबसे बड़ा आम का पेड़ था वो मेरे ही घर के बाजू में था। मेरे परिवार में ये लोग थे, और मेरा नाम इतना था मेरे गांव में कि किसी से भी जाके अभी भी पूछो, बेशक मेरा नाम तो 90% लोग वहाँ के लोग बता ही देंगे कि हाँ भाई ये था और यहाँ पे रहता था, और उससे घर में ये घटना हुई थी। ये लोग वहीं पे काटो तो खून। अब डॉक्टर साहब बच्चे को समझाने की जगह माँ बाप को समझा रहे हैं कि देखिए आप अपनी दिमागी स्थिति का ध्यान रखिए, आपका बेटा क्या कहना चाह रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिनके सामने मेडिकल साइंस भी घुटने टेक देता है, और आपके बच्चे का केस भी उनमें से ही एक है। मेडिकल साइंस इसकी बातों पर विश्वास करे या ना करे, मैं करता हूँ। मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार जहाँ बच्चा बोल रहा है उस गांव में जाइए, देख लीजिए खुद की तसल्ली के लिए, बच्चे की भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी। ये लोग बोलते हैं ठीक है सर। अब ये लोग जाते हैं। अब जो भानु है ना, उसके जो पिताजी थे वहीं पर मतलब जम्मू में ही रेलवे डिपार्टमेंट में एक अफसर थे। कुछ दिन बाद उनको छुट्टी मिलती है और अपने बेटे को लेकर उस गांव में पहुंचते हैं, और उस गांव में एंटर करते से ही जो सबसे पहले दुकान मिली उससे ही पूछे, क्या यहाँ पर ये नाम का एक आदमी रहता था? दुकान वाला बोलता है जी हाँ बिल्कुल रहता था। भरत गुर्जर को कौन नहीं जानता है गांव में, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत दिलदार, पैसे वाला, लेकिन उसकी नेक दिली लोगों को भाई नहीं। उसके साथ दुर्घटना हो गई। उसके पापा बोलते हैं कि क्या दुर्घटना? वो बताता है कि दुर्घटना मुझे इतना तो नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ तो खौफनाक हुआ था जो उनके घर पे आग लग गई थी। इसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, क्या मैं किसी से मिल सकता हूँ और जो इसके बारे में बता पाएंगे डिटेल में? बोलते हाँ बिल्कुल। दुकान वाला बोलता है बिल्कुल मिल सकते हैं, आप जाइए गांव की तरफ। ये गांव में जाते हैं। वो बच्चा दिखाता है कि देखो यहाँ पे मेरा घर था। अब उसी घर के बाजू में एक और घर था, उस घर में जाकर पूछते हैं। यहाँ पे भानु पहचान चुका है कि ये पापा कहाँ पर आए हुए हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये अपने पड़ोसियों को तो जानता ही था पिछले जन्म में। और वो बता रहे जी हाँ, दरअसल जो भरत जी थे, उनके पिताजी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी घर पे। जलन के चक्कर में उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनके घर पर उनको घर को फूंक दिया पूरा। उस फुकाई में घर के अंदर जितने भी सदस्य थे सब धूं धूं करके, वो भी मतलब उनका भी सत्यानाश हो गया, उनका भी राम नाम सत्य हो गया। भरत जी भी उस दिन उस घर में मौजूद थे। कोई ये माने या ना माने, लेकिन हम सब मानते हैं। सबको पता है यार कि उनके घर पे उस दिन जो आग लगी थी उसके पीछे सिलेंडर का हाथ नहीं था। जांच हुई तो यही सामने आया कि सिलेंडर खुला छूट गया था और ये दुर्घटना हुई। लेकिन सब जानते हैं कि भरत जी के चाचा का एक लड़का, जिसकी नज़र हमेशा से उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर थी, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी रही होगी तो हमेशा झगड़ा करता था। भरत जी बहुत नेक दिल व्यक्ति थे, बड़े बड़े काम करते थे, उससे देखा नहीं जाता था। आए दिन उनकी लड़ाई होती थी। कोई माने या ना माने, सारे पड़ोसी जानते हैं कि ये कांड के पीछे भरत जी के कज़न का ही हाथ था। लेकिन आप लोग ये सब पूछ क्यों रहे हैं? ये बात पड़ोसी भानु के पिताजी से कहता है। ये बोलते हैं नहीं बस ऐसे ही जानना चाह रहा था मैं, और कुछ नहीं। धन्यवाद आप सभी का जो मेरी इतनी मदद की है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ सवाल थे, आज आप लोगों के कारण सुलझ जाएंगे। ऐसा भूल के वो अपने बेटे भानु को लेकर घर पर आ गए।
भानु की मम्मी को सारी बात बताई कि भानु हमारा जो कहता था कि वो भरत है और हमें जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था वो सब कुछ सही था, एग्जैक्टली सही। आज मैं गांव जाकर देख लिया। मम्मी बोलती है कि ये उसके दिमाग में रहे ज़्यादा समय तक ये ठीक नहीं है ना, हम इसे किसी बाबा के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इसके दिमाग की सारी मेमोरी पिछले जन्म की नष्ट हो जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तो हाथ ऊपर कर दिया है। भानु के पापा कहते हैं कि ठीक है चलो लेके जाते हैं। एक तांत्रिक बाबा के पास गए और वो किस्मत से बहुत अच्छे बाबा थे। बाबा ने बताया कि अपने पिछले जन्म की चीज़ें भूल सकता है, एक ही तरीका है, या तो इसको शराब पिला दो या तो किसी शराबी व्यक्ति का झूठा खाना, जो उस समय एकदम नशे में हो और गिरते पड़ते खा रहा हो, उसका झूठा खाना इसको खिला दो। इससे इसकी जो बुद्धि है वो अपवित्र हो जाएगी और अपवित्रता के कारण वो अपने पिछले जन्म की चीज़ें भूल जाएगा। एक ही तरीका है, उसे घर वाले यही करते हैं, क्योंकि उसी कंडीशन में उसको छोड़ना इनको सेफ नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं लगेगा। आपको भी आपके पिछले जन्म की चीज़ें याद आ जाए तो टेंशन वाली बात है कि नहीं? अरे आज के ही जन्म में तो कितने टेंशन है, हम पिछले जन्म की भी टेंशन लेकर बैठ जाएंगे तो हो गया, इतना सा तो दिमाग है हमारा, क्या क्या चीज़ें झेल पाएंगे। खैर भानु सब कुछ भुला दिया और अभी वो 21 साल का है, तो किसको याद रहता है यार 21 साल 22 साल की उम्र में जब हम 3 साल के थे 4 साल के थे तो हम क्या फेस कर रहे थे, आपको याद है क्या? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। वैसे ही भानु को भी याद नहीं था। एक दिन भानु के घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे तो उसके मम्मी पापा बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से कि हमने किसी को बताया नहीं थे कि हमारा भानु एक नया जन्म लेकर आया, पिछले जन्म में वो भरत नाम का व्यक्ति था। तब भानु ने सुना और सीरियसली अपनी मम्मी से पूछा, अपनी कसम वसम दे के, तो मम्मी ने बताया हाँ बेटा सही बात है, ऐसा हुआ था। बोले बताओ। नहीं, एक पूरी पूरी घटना की कहानी आज ही मुझे लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आज ही आप लोगों को बताऊं, जिससे एक और आपको हैरान कर देने वाला केस पता चले कि मेडिकल साइंस से भी ऊपर उठ के कोई दूसरी दुनिया भी होती है, जिसे समझना पूरी तरीके से असंभव होता है। इसी के साथ इस वीडियो का बंद करते हैं। अब तक वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।